मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 24 दिनांक 17/12/2020 की वर्कशीट थी ठोस आकारों का चित्रण, यानी कि सॉलिड फिगर्स हैं उनका आप चित्रण कैसे करेंगे, यानी कि चित्र कैसे बनाएंगे, यानी कि उनकी फिगर्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आओ ये सोचें अब करें। पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं? कोर और फलक होते हैं, यानी कि शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, कोर यानी कि एजिस और फलक मीन्स यानी कि फेसिस कितने होते हैं। तो उनको आप सोचिए और बताइए। यह आपको पिछली वर्कशीट में हमने ऑलरेडी बताया है। दूसरा, अपने पसंदीदा 2D आकार तथा 3D वस्तुओं के कोई 3 चित्र बनाइए। तो आप इनके बेस पे कोई भी 3 चित्र अपनी तरफ से बना सकते हैं। तीसरा है, एक घनाभ तथा का जाल खींचिए, फिर उसे एक सजावटी घनाभ बक्सा बनाइए। तो यानी कि आपने एक घनाभ बनाना है और उसको सजावटी घनाभ बनाना है। तो यानी कि ये घनाभ है और इस तरीके की आकृति बनानी है, फिर उसको कलरफुल आप बना सकते हैं इजीली। तो आगे यहाँ पर हम आपको यहाँ पर आप ये चित्र दिख रहे हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, यानी कि ठोस चित्रण आपको दिया गया है कि इस तरीके से आप, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं वो 3D आकृति की होती हैं। जो आप खिलौने देखते हैं बच्चों के, वो 3D आकृति में माने जाते हैं। आगे यहाँ पर आप को यहाँ पर एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्रण खींचना है। ठोसों का चित्रण खींचना है तो किसी सादे कागज या वर्गाकार खाने वाले कागज पर एक घन का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखता तो है, परंतु उसकी मापों, किनारों की लंबाई को सत्यापित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की चित्र तिर्यक चित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तिर्यक चित्र कहलाते हैं। समदूरिक शीट का उपयोग करके ठोसों का चित्र खींचना संभव है जहां उसकी मापों को सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र को समदूरिक चित्र कहा जाता है। तो एक समदूरिक शीट में शीट बिंदुकित रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों में विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है इस तरीके से ये तिर्यक चित्र है और ये है समदूरिक चित्र। ये जो इस तरीके से चौकोर में बना होता है इसको तिर्यक चित्र कहा जाता है, और जो डॉटेड लाइन में होता है इसको कहा जाता है समदूरिक चित्र। दोनों में अंतर है, ध्यान से सुन लीजिए। इसको तिर्यक चित्र कहा जाता है और इसको समदूरिक चित्र कहा जाता है। अब यानी कि डॉटेड लाइन वाले को समदूरिक चित्र कहा जाता है। अब इसको हम इसमें इजीली हम बना सकते हैं और उनको इजीली माप भी सकते हैं। तो यहाँ पे आगे ठोस आकारों का चित्रण यहाँ पर जैसे दर्शाया गया है, तो इस तरीके से भी आपके सामने कोई भी आकृति हो सकती है। तो ठोस वस्तुओं का चित्रण यह एक बहुत उपयोगी कौशल है। कभी कभी हम मापते हैं, जब आप संयुक्त आकारों को देखते हैं तो उनके कुछ भाग उसकी दृष्टि से छिपे हो सकते हैं। यानी कि जब हम सामने से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो पीछे की तरफ से या साइड से वो दूसरी तरह से हमें दिखाई देती हो, लेकिन चित्रण का उपयोग करके आप ठोसों के छिपे हुए भागों को देख सकते हैं। यानी कि उसकी पिछली तरफ की चीज़ को आप देख सकते हैं कि उसके पिछली तरफ की चीज़ क्या है। तो चलिए दी गई आकृति के अनुसार फर्स्ट आकृति, दूसरा वर्गों की संख्या गिनकर पता करें व लिखें। यानी कि उनको काउंट करना है और उनके अनुसार हमें बताना है कि उसके अंदर कितने, यानी कि वो वहाँ पर वर्ग बने हुए हैं। तो ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। एक विधि यह है कि आकार को काट लिया जाए। इसमें हमें ठोस का एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अनुपृष्ठ काट प्राप्त हो जाता है। चलिए प्रयास करें तथा सारणी को पूरा करें। तो इसमें तो वर्गों की संख्या को काउंट करने के लिए कहा गया, तो आप इसमें से वर्गों की संख्या को इजीली काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस साइड में 2, यहाँ पर ये 2 हैं, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। इस तरीके से आप इनको काउंट करेंगे तो इस तरीके से इजीली इनको काउंट कर पाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वर्गों की संख्या, इसके अंदर इसमें भी आप वर्गों की संख्या को इजीली काउंट करके लिख सकते हैं दी गई आकृतियों में। अब यहाँ पर आपको जो आकृति दी गई है, अब उनको अनुपृष्ठ काट या क्षैतिज काट, यानी कि ठोस वस्तुओं, जैसे ये ठोस वस्तु क्षैतिज अनुपृष्ठ काट। क्षैतिज मीन्स यानी कि जो हॉरिजेंटल होती है उसको क्षैतिज कहा जाता है। तो अगर इस डाइस को यहाँ से सेंटर से काटा जाता है तो इस तरीके की आकृति आपके सामने दिखाई देगी। अगर आप इसको डाइस को
इस तरीके से काटेंगे ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली काटेंगे तो ये इस तरीके से आकृति आपको नजर आएगी। इसी तरीके से अगर कौन को आप काटते हैं तो इस तरीके से आपके सामने नजर आएगी, क्षैतिज से काटते हैं और ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो इस तरीके से आएगी। इसी तरीके से आप सेब को काटेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इधर काटेंगे तो इस तरीके से कटी हुई नजर आएगी और इस तरीके से काटेंगे तो ये आकृति इस तरीके से नजर आएगी। तो यानी कि जिस तरीके से भी हम उसको काटते हैं उसी तरीके से वो आकृति हमें नजर आती है, उसी तरीके से हमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से काटते हैं तो उसको कहते हैं क्षितिज, और इस ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं तो उसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर, जिसको वर्टिकली कहा जाता है और इसको हॉरिजॉन्टली लाइन से कहा जाता है। आगे यहाँ पर दूसरा पॉइंट है छाया। छाया एक अच्छा तरीका है। छाया तो यह देखना कि किस प्रकार की त्रिविमीय वस्तु को द्विविमीय छाया के रूप में देखा जा सकता है। एक शंकु के ठीक सामने एक टॉर्च का प्रकाश डालिए, यानी कि यहाँ पर कोई शंकु है, शंकु को के सामने इधर टॉर्च रखे और यहाँ से इस पे फोकस डाला तो यहाँ पर ये दीवार पर इस तरीके से बन रहा है। तो पर्दे पर किस प्रकार की छाया दर्शाता है। तो ठोस त्रिविमीय तो छाया की कितनी विमाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम विमाएं इसकी देख सकते हैं, तो कितनी विमाएं हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यानी कि उसकी कितनी साइड्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो तीन ही साइड हमें यहाँ पर इसकी दिखाई दे रही हैं। तो खेलते हैं वे छायांकित बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से हाथ को इस तरीके से बनाते हैं और टॉर्च के सामने रखते हैं तो पर्दे पर हम देखेंगे तो इस तरीके से हमें चित्र दिखाई देगा। इस तरीके से बनाते हैं हाथ को तो इस तरीके से हम दोनों हाथों को मिला के इस तरीके से बनाते हैं तो इस तरीके की आकृति हमें दीवार पर बनी हुई दिखाई देगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर या पक्षी दिख रहा है। तो आप इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई यानी कि आपके पास में कौवा जैसा यानी कि टाइप बन रहा है और यहाँ पर कुत्ता यानी कि आपके सामने बन रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, जो पर्दे पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ आप यानी कि हाथों के माध्यम से बना सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल करते हैं तो वो बहुत चीज़ें आप इजीली खुद बना के देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है यह एक ठोस आकार को विभिन्न कोणों से देखा जाता है, मतलब अलग अलग एंगल से देखा जाता है। तो देखे गए आकार का सामने का दृश्य अलग होता है, पार्श्व पृष्ठीय दृश्य अलग होता है, ऊपर का दृश्य अलग होता है। किसी भी चीज़ को देख लो, जैसे यहाँ पे इन्होंने कार ली, अगर कार की बात करें तो ऊपर से अगर हम देखते हैं यानी कि साइड से ऊपर की तरफ से देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई दे रही है। पार्श्व से देखते हैं यानी कि बिल्कुल साइड से देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देती है। ऊपर से देखते हैं तो ये दिखाई देती है और सामने से देखते हैं तो ये दिखाई देती है और पीछे से देखेंगे तो दूसरे तरीके की दिखाई देती है। तो ये सारे एंगल्स हो जाते हैं उसके, यानी कि एक गाड़ी को देखने के। तो किसी भी चीज़ के लिए कहा जाए तो उस चीज़ को जैसे देखा जाएगा उस की तरफ से वो वैसे दिखाई देती है, यानी कि सब चीज़ें अलग अलग एंगल से अलग अलग टाइप की दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए कुछ अन्य उदाहरण के सामने प्रयास करें तथा इस सारणी को पूरा करें। तो वस्तु आकार ये आकृति दी गई है, पार्श्व ऐसे दिखाई देगा, ऊपर से ऐसे दिखाई देगा और सामने से ऐसे दिखाई देगा, यानी कि पार्श्व यानी कि जो उसके साइड है उससे और यानी कि टॉप से, और ये यानी कि फ्रंट से कैसा दिखाई देगा। तो इसी तरीके से कुर्सी बनी हुई, तो कुर्सी का अगर हम देखें तो पार्श्व से इस तरीके से दिखाई देगा, ऊपर से इस तरीके से और सामने से इस तरीके से। और यहाँ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज आपको दिया जा रहा है। और यहाँ एक चित्र दिया गया है, दी गई आकृति का समदूरिक चित्र बनाए। तो हमने यहाँ पर इसका समदूरिक चित्र यहाँ पर इसके अंदर बना के आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या मैसेज भी दिया जा रहा है कि स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर ए मास्क। तो यहाँ पर मास्क अवश्य पहनने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो सभी बच्चे इसका अवश्य पालन करते रहें। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट सभी बच्चों को समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।